जय जगन्नाथ। सिपा, जी मालिक। थोड़ा मूंछ को सफेद करें क्या? नहीं नहीं हुजूर, राजाओं के बाल ना बांके होते ना सफेद। अरे काहे का राजा, हालत तो सांड जैसी हो गई है, जिसकी समझ में ही नहीं आता पीछे पड़े तो किसके पड़े। हुजूर आज होली का दिन, आप बाहर नहीं जाएंगे? होली दूसरों का त्योहार है, क्षत्रिय दशहरा मनाते हैं। सेवक। जी मालिक। ये सारी जमीनें तो हमने जब्त कर ली हैं। जी मालिक। फिर ये 2 जमीन क्यों खाली है? उन दोनों का कागज वो आज ही लेकर आ जाएगा। तो फिर आप निशान लगा लीजिए। हाँ। जय जय। पिताजी, आपका ये सपना भी पूरा हुआ। प्रकृति की पुकार आज का ही है, ताजा। अरे पढ़ना नहीं है। नहीं, आज पानी है उसके लिए। हाँ, तो आज तो हम स्नान करेंगे। सरकार, पानी सिर्फ एक ही डब्बा बचा हुआ है, या तो उसमें खाना पकेगा या फिर। तो आज हम कुल्ली करेंगे। जी सरकार, निगल लीजिएगा। जल्दी ये मस्तकिल, इतना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना, चल दिए मस्तकिल। मालिक, हाँ, पैग सोडे के साथ बनाऊं या पानी के साथ? पानी के साथ पिला सकता है तू। पूछना मेरा धर्म है। आओ आओ युवराज, ये चोरों की तरह घर में घुसने की क्या जरूरत थी भाई? फैंटम बनने का शौक नहीं है मुझे। गांव की सड़ान से बचने की कोशिश कर रहा था। क्या गांव है, पता नहीं चलता मट्टी कहाँ है कि टट्टी कहाँ है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो 3 किलोमीटर से नाक बंद करके जाओ। बैठो, जरा सांस लो। सेवक। जी मालिक। युवराज के लिए बनाओ एक पैक। पैग नहीं, पानी पिलाइए पहले। क्या पिलाऊं मालिक? अरे वो कल का खुला हुआ सोडा वाटर का बॉटल है ना, हवा निकल गई, वही पिलाओ। हाँ भाई, तुम्हारी तो छुट्टी उट्टी है नहीं आजकल, तो फिर आना कैसे हुआ तुम्हारा? आपको सच में लगता है यहां पर कोई छुट्टी मनाने आता है? कब तक ऐसे चलेगा डैडी? पिछले 3 महीनों से दोस्तों से उधार लेके जी रहा हूं। काहे का युवराज? देखो, अब ये उधार की तो आदत तुम लंबी वाली कर लो, क्योंकि अकाउंट में सून बटे सन्नाटा छा चुका है। मतलब पैसे खत्म हो चुके हैं। ऐसे कैसे खत्म हो गए पैसे? हाँ, अभी मैंने पढ़ाई खत्म करनी है, अपने लंदन जाना है। आप ये देखिए, मेरे कागज तक आ चुके हैं डैडी। तो इस कागज का मैं हवाई जहाज बना देता हूं, इसी में बैठ के लंदन चले जाना। तुम समझ गए? तुम्हारी फीस देना तो दूर की बात है, मेरे पास तुम्हारी टिकट तक के पैसे नहीं है। अब बंद करो ये सब कुछ, यहां गांव में आओ, मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाऊं? किस चीज में हाथ बटाऊं? पैक बनाने में? इतना पढ़ाया लिखाया तुझे, देने की अकल नहीं आई? इतनी बड़ी जमीन है हमारे पास। कौन सी जमीन? अरे मैं मानता हूं कोई नहीं खरीद रहा है जमीन, नीलामी भी लगती है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 1,70,40,00,000 और बाद में कौड़ियों में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये गैल्पो बनिए जो है ना, इनमें गूदा नहीं है। सुनो, जैना बाबू है ना अपना दलाल, वो इस बार अंग्रेजों को लेके आ रहा है जमीन दिखाने के लिए। अंग्रेज आए, तुम अंग्रेजी में बात करना उनसे, और जरा हमें भी पता लगे
कितनी औकात है तुम्हारी लंदन जाने की? सोडा पियो। पैगी पिला दो। छोड़ क्यों दिया? पूरा का पूरा मार देते ना, कम से कम आपकी फ्रस्ट्रेशन तो खत्म हो जाती। पूरे बाल नोच के रखती हैं। तो तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था क्या बनियान पहनने से? मत पहनो, करो हीरोगिरी। कर चलो, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी हमारी इज्जत बचाने का और तुम्हारा लंदन का सपना पूरा करने का बेटा तरीका तो कोई और था नहीं ना। नहीं, बेटे की बलि चढ़ा दीजिए आप। तू ना है नहीं हमारे खानदान से। जब देखता हूं ना तुझे, तेरे नाना का चेहरा दिखता है तुझ में मुझे। कौन सा बाप अपने बेटे से बोलता है कि पीछे पड़ जाओ? तो मैंने कौन सा बोल दिया कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ जाओ भाई? है? कौन सा मैंने बोल दिया? लड़की फंसाने के लिए बोल रहा हूं ना। ये लड़की हैंडल नहीं होती क्या तुमसे? हाँ? देखो बेटा, हम राजा लोग ना जब कांड करते हैं तो जनता गर्व महसूस करती है। गर्व महसूस होता था, आजकल उसे रेप कहा जाता है। इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अरे तो फिर कानूनी तरीके से करो भाई। है? क्या बोलते हैं तुम्हारे कानून के उसमें, क्या कंसेंशुअल सेक्स। हाँ, तो वो वाला सेक्स करो ना। देखो बेटा, क्षत्रिय का काम होता है लड़ाई, है ना? अब पहले किले वेलों में चढ़ाई करते थे, आजकल किले वेले तो है नहीं। तो देखो, तुम भूलो नहीं वो अंग्रेज ने क्या कहा था, जब तक पानी नहीं होगा मैं जमीन खरीदूंगा नहीं। और पानी कहां से आएगा? सारा का सारा पानी तो वो खारू के गांव में पड़ा हुआ है, हरामजादा। वो मर जाएगा, हमारे यहां पानी नहीं आने देगा। उसका तो बेटा बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। खारू की बेटी के घर में डाल दे बच्चा, अपने आप नाक रगड़ता हुआ आएगा चौखट पर। जब आएगा तब कर लेंगे हम अपने वाटर सप्लाई की बात। उस जात में अगर मुझे शादी करनी पड़ गई तो? अच्छा, तो मतलब अब तुम जात मानने लग गए हो? मैं नहीं, मैं जात में नहीं आप विश्वास करते हैं जात में? नहीं, मैं नहीं करता हूं विश्वास। मैं नहीं मैं हालात मानता हूं। और हालात हमारे ये हो गए, आंखें हैं तुम्हारी, नजर नहीं आ रहा है तुम्हें हमारे हालात क्या हैं। शादी करनी पड़ गई उस जात में तो? सोचा है कभी ठीक से आपने? बेटा, अगर हर यौन संबंध का अंत जो है वो शादी होता ना, तो तुम्हारी मां इकलौती रानी नहीं होती यहां पर। मैं क्या कह रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम छोड़ो सब, पीछे पड़ जाओ बस। पीछे पड़ जाओ, बंद कर दीजिए प्लीज। मैं कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से करूंगा। तो तरीका तो एक ही होता है, चाहे तुम अपने तरीके से करो या फिर हमारे तरीके से करो। नहीं मतलब मेरा कहना, करो और भरो और चीयर्स। चीयर्स। अरे मैं यहां क्या कर रहा हूं वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम वहां क्या कर रहे हो? तुमने कुछ किया कि नहीं किया? क्या डैडी, किया कि नहीं किया? कैन यू प्लीज स्टॉप दिस नाउ? सुनो, लड़की क्या बहुत बदसूरत है? अरे नहीं। अरे तो क्या दिक्कत है, फंसा लो ना। हाँ, हेलो 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 हेलो। मालिक, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? सेबा जी मालिक। समस्या यह है कि कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं ये युवराज कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। आपने युवराज पर कभी भरोसा नहीं किया? कभी भी नहीं, कदापि नहीं। अरे मर भी जाऊंगा ना तब भी नहीं। महाराज एक बार पूरी बात सुन लीजिए पहले। घंटा सुनेंगे महाराज आप जैसे पाखंडी की बात। अरे खुद तो आप अपने बेटे से दूर होकर रह नहीं पाए और मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को, मुझे जीवित रखने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधों को उखाड़ के फेंक दूं? अरे पूरे गांव को बता डालूंगा तुम बाप बेटे की मिली भगत है ये। अरे महाराज, आपको तो खुश होना चाहिए। सोचिए, पूरा मंदिर चकाचक हो जाएगा। और उसकी नींव रखोगे मेरे बच्चों की कब्र पे। आने दो साला लड़का लड़की को, वहीं पे श्राप दे दूंगा कि सुहाग रात को दुल्हन कुतिया बनेगी और दूल्हे को पिछवाड़े पे नोच खाएगी।
अरे ऐसा वहम डालूंगा कमीनों के मन में कि कुनबों में शादी होना तक बंद हो जाएगा। वैसे भी कौन सी शादियां हो रही है इस गांव में? अगर 3 एकड़ जमीन बढ़ा दें तो मतलब फिर हाँ। आराम से चरस उगाना जितनी उगानी है। अरे जाने दीजिए, सारी भूमि तो बंजर पड़ी है आपकी, घास तक तो उगती नहीं है। चरस क्या खाक उगाऊंगा? रीमिनरलाइजेशन महाराज एक टेक्निक है जिससे बंजर जमीन को ना उपजाऊ बनाया जा सकता है। मैं सब कुछ करा दूंगा, आप चिंता छोड़िए। अब चलिए, बस बहुत हो चुका है। नहीं क्या कहा? रीमिन क्या? चरस बोने का काम आता है। अच्छा अच्छा नहीं, सच्चा प्रेम क्या क्या करवा देता है इंसान से। अच्छे भले वकील को किसान बना दिया। अच्छा प्रेम, मैं जानता था तेरे अंदर हमारे वंश का खून छुपा। क्या कौड़ी लेके आया सेबाक। जी मालिक। युवराज को आज डबल पिलाओ। ना ना पियो 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 पियो, डालो डालो, पियो ना। डैडी मैं सोच रहा था ये जमीन बेचने की जरूरत है क्या? मतलब देखिए, मंदिर की वजह से 2.5-3 महीने के लिए तो पानी आ चुका है। अब अगर इस तरह ही चलता रहा तो हालात सुधर सकते हैं ना। ये पट्टी तेरे को कौन पढ़ा रहा है? हाँ, ये खारू की लौंडिया? ये लौंडिया मत कीजिए आप, दिमाग है मेरे खुद का। अरे मैं इतना बस बोल रहा हूं कि ये डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए ना कि बेचें या ना बेचें। नहीं बेचेंगे तो हम जरूर, लेकिन हाँ अब उन बनियों को नहीं बेचूंगा और इस गोरे को भी नहीं बेचूंगा। अब बेचूंगा मैं सीधा ओबामा को। मालिक, ये ओबामा कौन है? ओबामा बिन लादेन बहुत बड़ा आदमी है। सुन, तू ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर। मालिक, अब यहाँ से बैरी गांव शुरू हो गया, अब आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। अरे जब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? मालिक, कोई आ रहा है, कोई आ रहा। आराम से। गया, चला ही गया होगा मालिक। देख, अब गया क्या? दिख तो नहीं रहा, गया। अच्छा ठीक है। नहीं गया। ये जा क्यों नहीं रहा है? मुझे लगता है कि वो भी यही सोच रहा है कि हम जा क्यों नहीं रहे हैं मालिक। तो पूछ कौन नहीं है? मैं पूछूं? नहीं तो क्या मैं पूछूंगा? हाल्ट हुकुमदार, कौन है? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? अरे क्या करता मैं? हैं? क्या करता? एक तो तू फोन काट रहा है बार बार मेरा, और तेरी कोई खबर नहीं 3-4 दिन से। खबर देने आ रहा था। मालिक कोई है? ये तो भूलिया है। भूलिया? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? मालिक, पूछूं इससे? नहीं, रहने दे। मेरी समझ में आ गया इस हरामजादे का कुआं कहां खोद रहा है। 10, 20। अरे सुन, तू ये बता, तेरी खबर अच्छी है कि बुरी? बहुत अच्छी खबर है। मतलब काम कर लिया तूने? मालिक, हो गया। हाँ, मैं जानता था ये सूर्यवंशी खानदान का लड़का है। अब देखना, खारू आएगा ना तो मुर्गा बना के घुमाऊंगा उसका पूरे गांव के अंदर। बात कुछ और है। अरे बात कुछ और कैसे हो सकती है? 3 महीने में तो पेट निकल आएगा उसका। अब आएगा भीख मांगता हुआ शादी की। देखना। डैड, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई आ रहा है। तू शादी कर रहा है? क्यों? बिकॉज़ आई लव हर। दीवार गिर गई तो फिर हमें पानी भी मिलेगा। हरामजादे साले, मैंने तुझे वहां पर कांड करने के लिए भेजा था, हैं? या प्यार करने के लिए? आपने मुझे पानी का इंतजाम करने भेजा था, उसका इंतजाम कर रहा हूँ मैं डैड। हाँ, तू घंटा कर रहा है वहां पर। सारी प्लानिंग तुमने खराब करके रख दी है। हर चीज प्लान के हिसाब से क्यों होना होता है डैड? और जब चीजें ऐसी सॉल्व हो रही हैं तो प्लान की जरूरत क्या है? मालिक, हो गया। हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? इसका दिमाग खराब हो गया। इससे पूछो, तू सब कुछ कर रहा है, क्या करेगा तू? तू उस बैरी जात की लड़की से शादी करेगा? आप तो जात पात मानते नहीं थे। मैं जात नहीं मानता हूं, मैं हालात मानता हूं। और तुझ जैसे नालायक की वजह से ना आज हालात तुम्हारे ये हो गए हैं। डैड, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर दोनों गांव मिल गए तो पानी क्या, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा,
तू वो 30 साल पुरानी दीवार तोड़ लेगा? वो दीवार हमने खड़ी की है ना, तो हम उसे तोड़ देंगे। ये तू नहीं बोल रहा है, ये तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर से तेरी बुआ बोल रही है। हाँ तो मार दो हमें, जिस तरह उनको मारा था। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला इस गांव में, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। ठीक है, तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना है। सेवक, ललित फोन। उसके लिए तो घर जाना पड़ेगा। हाँ तो चल ना, छोड़ इसे। मैंने अपनी आंखों से देखा सरकार, मैं तो उसकी फोटो उतारने वाला था, लेकिन तभी गली से निकल लिए। सत्यानाश हो मनोज, जब भी लाता बुरी खबर लेके आता है। इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर? वो युवराज जो है वो खुद बेरी की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, अंगूठी लेकर के उनके लिए जा रहे थे। इसमें मेरी क्या गलती है? सरकार, बैरियों के साथ में मुंह काला करने की तो परंपरा चली आ रही है, लेकिन हद तो तब होगी जब उन लोगों की बेटी हमारे गांव में बहू बनकर आएगी। क्या ये ठीक है? नहीं आएगी बैरी गांव से खारू की लड़की बहू बन के हमारे गांव में। हम लोग रोकेंगे उसे, हम लोग। लेकिन रोकने से पहले पांडा जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। पांडा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद है आशीर्वाद। अरे पांडा जी ठीक से आशीर्वाद दीजिए। हाँ सुनिए, देखिए, युवराज जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने हाथ लगा तो बिहाई माँ का श्राप लगेगा। आखिर युवराज हमारे अपने हैं, ठीक है ना? अच्छा सरपंच जी, युवराज हमारे अपने हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई युवराज को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? तो कह रहा, हम लोग जाके रोकेंगे, लेकिन युवराज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जैसा पांडा जी ने बोला और जैसा सरपंच जी ने बोला। चलो। अज रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा। अरे पंडित जी, एक बात बताओ, ये तो पी के आप स्वर्ग धाम विचर जाते हो, धरती धाम पे आपका वजन कितना है? कोई दिक्कत नहीं है हुजूर, इनके लिए तो उसी हिसाब से बनवाया है। दाना गुन का। सरकार, मेरे परिवार ने तो बड़ी सेवा की है ना सूर्यवंश की। सेवा की है तो मेवा भी मिलेगा, और कौआ मोती खाएगा। जी मालिक, मुझे तो आप क्षमा करें, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। और तेरी पानी चुराने वाली हुजूर, वो तो छोटा सा कुआं खुदाई कर रहा हूँ, और वैसे भी इस गांव में पानी कहाँ? नहीं, कुआं नहीं, कुएं से जो तू सुरंग निकाल रहा है वो कहां तक पहुंची? भाई देखो, प्रजा में कौन खुदाई कर रहा है और कौन राजा को सब पता होता है। हाँ तो बोल, कौआ मोती खाएगा। जो आप बोले हुजूर। वाह वाह वाह। पर बबलू, मुझे सरकार वो मोटर मंगवा ली। हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। किसको? आज इसकी जमीन में इसको काट देगा। जिसकी मृत्यु आई है इन दोनों को हाथ लगाएगा। सच्चा प्रेम करने वालों को कोई रोक न पाएगा। पानी के बदले लहू से इस जमीन को तुमने था सींचा, इसलिए मैंने 3 दशक इस धरती पर अकाल खींचा।
अरे मेरी चौखट पर मेरे ही बच्चों का खून बहाओगे तो 3 सदियों तक इस बार मेरे श्राप से बच न पाओगे। पर माता इन दोनों ने पाप किया है। जब स्वयं ईश्वर को इनकी जोड़ी स्वीकार है तो मनुष्य होते कौन हो, तुम्हें कैसे इनकार है? सर्वनाश हो जाएगा अगर इनको खरोच भी आई। सदा के लिए बंद करो ये ऊंच नीच की लड़ाई। मिलकर रहोगे तो होगी प्रगति गांव में। हिंसा छोड़ो, प्रेम की भाषा बोलो मेरी छाव में। माता हम आपका हुक्म मानेंगे, आप क्रोध करना बंद करिए। हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, पर ये दोनों पापी। पाप और पुण्य का निर्णय लेने वाला तो होता है कौन? छाती में घुस जाएगा त्रिशूल और तुझे यही कर देगा मौत। त्राही। खारू पहलवान नहीं डरता किसी से, नहीं मानता ये ढोंग ढकोसला। इसका पकड़ो। अपनी माँ की धीरज की परीक्षा मत ले बेटा, स्वयं को नहीं रोक पाऊंगी धैर्य बांध जो टूटा। अरे माँ को मत ललकार बेवकूफ कहीं के, प्रलय आ जाएगी। नहीं माँ, हम पर कृपा करो माँ, माता हम पर दया करो। बोलो पूज्य बिहारी माता की। है माता, मैं इन लोगों की नेता आपसे इनकी ओर से माफी मांगती हूँ। अरे भाइयों, माता का गुस्सा शांत करना है ना? अरे तो जोर से बोलो ना। माता, हम सब ये वादा करते हैं कि आज से आपको ऊपरी और बैरी के बर्ताव में इस मंदिर की घंटियों जैसी मिठास सुनाई देगी माता। अरे कह दूं? नहीं मानता खारू पहलवान, ठीक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अरे भगवान को मंजूर, गांव वालों को मंजूर, बेटी को मंजूर, तो आप किस खेत के हैं? देखो चुप रहिए वरना अगला त्रिशूल मुझे विधवा बना देगा। जिद छोड़ दे खारू, ये बच्चे हैं तो हमारे ही ना। पापा कैसे लौटी है इन दोनों के गालों पर लाली, फैलेगी ये संपूर्ण गांव में चारों ओर खुशहाली। अरे जिसके लहू के प्यासे हो ये पानी उसी की मेहनत है मेरे भक्तों, और ऊपरी गांव में गंगा लाने वाला और कोई नहीं, यही वो भागीरथ है। माता का नाम लेकर मैं इस क्षेत्र के नए उम्मीदवार एमएलए कैंडिडेट का नाम चुनती हूँ, राजकुमार राज सिंह देव। अरे इनके प्यार की सच्चाई के कारण ही आज ऊपरी फिर से हरा भरा हो गया, सब एक समान हो गए, न कोई ऊपरी न कोई बैरी। बोलो चमत्कारी बिहारी माता की। चलो भाइयों, सब लोग अपने अपने घर जाओ, चलो चलो।
अरे कोई बात नहीं खारू, भले ही एमएलए बन जाए, पर इसके ऊपर होम मिनिस्टर तो अपनी बेटी रहेगी ना, क्यों? सवाल ये नहीं है कि कौन किसके ऊपर,